बड़ी चीज़ें हैं उनकी तरफ मैं इशारा कर दूं, वो ये है कि अगर आपने तकबीर तहरीमा जो शुरू में तकबीर नमाज शुरू करते टाइम जो अल्लाह अकबर हम कहते हैं, तो मैंने कहा था कि ये रुकन है, अगर कोई इस आदमी इसको छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो उसको दोबारा यादा ना उसका कर ले। लेकिन इसके अलावा जितनी तकबीरात हैं नमाज में, मिसाल के तौर पर आप रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, और इसी तरीके से जो है सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, एक सजदा करने के बाद जो है दूसरे सजदे में उठते टाइम अल्लाह अकबर आप करते हैं। तो ये जो शुरू का अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा है, इसको छोड़ के जितने भी नमाज में अल्लाह अकबर आते हैं, जितनी भी तकबीरें नमाज के अंदर आती हैं, वो वाजिब का दर्जा रखती हैं। और अगर आप उनमें से किसी को छोड़ दोगे तो आप जो है आपको सजदा सहू करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है वो आपने 3 दफ़ा पढ़ना है कम अज़ कम। ज़्यादा आप 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा भी पढ़ें, आप 9 दफ़ा भी पढ़ें, 11 दफ़ा भी आप पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम आपने रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ना है। और अगर कोई आदमी जो है 3 दफ़ा भी सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू के अंदर नहीं पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में उसका रुकू दुरुस्त नहीं होगा, और वो क्या करे कि नमाज जो है सलाम फेरने से पहले सजदा सहू करे। इसी तरीके से जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जो इमाम होता है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है, और अगर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा ना कहे या उसकी जगह कोई और चीज़ कह दे तो ऐसी सूरत में उसको सजदा सहू करना है। इसी तरीके से अगर आदमी मुनफरिद है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो अकेला नमाज पढ़ने वाला भी जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। और अगर उसने समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहा या उसकी जगह कोई और चीज़ कह दी, अल्लाह अकबर कह दिया, तो ऐसी सूरत में वो सजदा सहू करेगा, नहीं तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से जो है जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों, तो जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की सूरत में आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, बल्कि आप रब्बाना लकल हम्द कहेंगे। तो आप अगर रब्बाना लकल हम्द नहीं कहते हैं तो गोया कि आपने एक वाजिब जो है वो छोड़ दिया है। तो इमाम जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा और रब्बाना व लकल हम्द भी कहेगा। और इसके अलावा भी दुआ है रब्बाना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और मिलउस समावाति व मिलउल अर्दि व मिलउ मा बैनहुमा व मिलउ मा शित, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। और भी दुआएं इसके अलावा जो हैं वो मनक़ूल हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से रुकू के अंदर भी और भी दुआएं हैं, सजदे के अंदर भी और भी दुआएं हैं। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई आदमी समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम नहीं कहता, और इसी तरीके से इमाम को जो है वो रब्बाना लकल हम्द भी जो है वो ज़रूरी कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहना है, और अकेले नमाज पढ़ने वाले को भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहना है, रब्बाना व लकल हम्द भी कहना है। लेकिन अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा आदमी तो ऐसी सूरत में सिर्फ जो है उसको रब्बाना व लकल हम्द कहना है। और इसी तरीके से जो है सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला जो है कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है। और अगर कोई आदमी सजदे में 3 दफ़ा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता या 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में उसको जो है नमाज के सलाम फेरने से पहले सजदा सहू करना पड़ेगा, इसलिए कि उसने एक जो है ज़रूरी चीज़ को नमाज के अंदर छोड़ दिया है। ऐसे ही जो है 2 सजदों के दरमियान आप एक सजदा करते हैं, और एक सजदे के करने के बाद दूसरे सजदे के दरमियान जो वक्त होता है उसमें आपने कम से कम रब्बिग़फिरली पढ़ना है, और कम से कम लंबी दुआ भी अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, और बाज़ रिवायतों में वजबुरनी है। कम से कम ये सुन्नत तरीक़ा है कि आदमी 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़े। और अगर कोई आदमी जो है लंबी दुआ नहीं याद, कम से कम उलमा ने कहा कि इतना रब्बिग़फिरली पढ़े। और अगर ये भी नहीं पढ़ता आदमी तो उसको सजदा सहू करना पड़ेगा, इसलिए कि उसने एक वाजिब के दर्जे की चीज़ जो है वो छोड़ दी है। ऐसे ही आदमी जो है जो 4 रकात के दरमियान जो तहियात होता है, तशहुद होता है, या जो है 3 रकात वाली नमाज में होता है जैसे मगरिब में, तो ये दरमियान वाला जो तशहुद है या तहियात जिसको हम कहते हैं, ये अगर किसी ने छोड़ दिया है तो ऐसी सूरत में वो सजदा सहू करेगा तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये है अगर आदमी खड़ा होने के करीब था तो ऐसी सूरत में खड़ा हो जाए और सजदा सहू कर ले। और अगर आदमी जो है अभी बैठने के करीब था, थोड़ा ही खड़ा हुआ था, या खुद याद आ गया, या पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे थे और मुक्तदियों ने कहा जी जो है आपको इशारा किया, सुबहान अल्लाह कहा, तो ऐसी सूरत में आप जो है बैठ जाएं और तहियात या तशहुद पढ़ के जो है फिर आप खड़े हों। तो ये एक वो तकरीबन 7-8 चीज़ें थी जो वाजिब का दर्जा रखती हैं, और अगर आप उनमें से किसी को छोड़ दोगे तो आपके ऊपर सजदा सहू है, वरना जो है आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी।
दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।